अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आप लोगों को कंफ्यूज हो गया होगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसी तरह की वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आप लोगों को इस वीडियो में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप 2022 में कतर से वर्करों को घर भेजने की बात कहां से आ रही है। क्या वर्ल्ड कप 2022 में कतर से वर्करों को छुट्टी में घर भेज दिया जाएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, कतर गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कंपनी वाले छुट्टी में 2-4 महीना के लिए घर भेज सकते हैं। एक मरतबा आप लोग फिर से याद दिला देता हूं, वो ये कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कतर में रोड बनाने का काम कर रहे होंगे, या ये कि रोड के साइड में पाइपलाइन बिछाने का या वायरिंग करने का काम कर रहे होंगे। और आप में से जो लोग ये काम नहीं करते हैं, अगर ऐसे लोग रूम से बाहर निकलते होंगे तो अपने आसपास में इधर उधर कहीं पर गड्ढा और जा बजा कंस्ट्रक्शन का काम बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। कतर में रोड का जितना भी काम होता है, ये सारा काम अशगाल कंपनी करती है। अशगाल डायरेक्ट कतर गवर्नमेंट से काम लेकर के दूसरे और तीसरे कंपनी को दे देती है। तो अशगाल ने जिन जिन कंपनियों को इस तरह का काम दिया है, तो उनसे कहा है कि सितंबर के लास्ट तक इस काम को ज़रूर फिनिश कर दे। इसके बाद कतर में काम बंद हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कतर में 21 नवंबर 2022 से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक वर्ल्ड कप का फुटबॉल मैच होगा। तो इस बीच में जितने भी बड़े काम रहेंगे अशगाल के, सारे काम बंद रहेंगे, क्योंकि काम चलने की सूरत में सड़क को बंद रखना पड़ सकता है। और वर्ल्ड कप के टाइम में कतर में जितने लोग बाहर से आएंगे, तो उन लोगों की आसानी के लिए ट्रैफिक को क्लियर करके रखना होगा। तो इसीलिए वर्ल्ड कप के होने से पहले वर्ल्ड कप के दरमियान कुछ दिनों तक के लिए काम को बंद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होगी, अगर उनका काम रुक जाए तो उन कंपनियों को अपने वर्करों को बैठा करके सैलरी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसी कंपनियों के पास में कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट में अपने वर्करों को ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर उसके पास में कोई प्रोजेक्ट ना हो तो वो अपने वर्करों को बैठा करके सैलरी नहीं दे सकती है। तो इसीलिए ऐसे टाइम में हो सकता है कि आप में से कुछ कंपनी वाले आप लोगों को कह सकती है कि 2-4 महीने जाकर घर में रेस्ट करो, दोबारा जैसे काम शुरू होगा तो तुम लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। ये कंपनी और वर्कर का पर्सनल मैटर है। इसमें कतर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है कि वर्करों को छुट्टी में घर भेजा जाए। अगर कंपनी वाले राजी हो जाती है कि हम अपने वर्करों को बैठा करके सैलरी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी बैठा करके अपने वर्करों को सैलरी देगी। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को जब कंपनी में काम नहीं रहेगा तो छुट्टी में घर भेज दिया जाएगा, और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद में काम दोबारा स्टार्ट होगा तो ऐसे लोगों को फिर दोबारा कतर वापस बुलाया जा सकता है। तो यही से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया कि जब कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा तो वर्करों को घर भेज दिया जाएगा। हालांकि कतर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दूसरी मरतबा फिर से देख लें। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। और ये जो जानकारी मैंने लिया है, एक भरोसेमंद आदमी से लिया है, जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। बाकी इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में सलाह और सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और आगे भी शेयर करें। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।